दोस्तों जितने भी वर्ल्ड की जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है उन सभी ने एसबीआई के ऊपर ना एक अपना व्यू दिया है और उस व्यू में क्या कहा है कि ये सभी ब्रोकर्स की टॉप पिक्स में से एक है और इसके लेवल्स देख के आप हैरान रह जाएंगे। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ब्रोकरेजेस सी डीप वैल्यू इन द स्टॉक एट करंट लेवल्स। द मोस्ट अग्रेसिव टारगेट प्राइस ऑफ 310 310 is put out by CLSA, which translates into a 50% upside of the current level। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि अभी जो है, अगर हम आज की बात करें तो आज भी आप जानते हैं कि 222-23 के अराउंड जो है एसबीआई क्लोज हुआ है और उसने आज भी तकरीबन 8 से 9 पॉइंट की तेजी दिखाई है। आप सभी जानते हैं कि सीएलएसए जो है एक टॉप लेवल की एक फाइनेंशियल संस्था है, एक काफी जाना माना फर्म है और जब ये इतने अच्छे टारगेट देते हैं और इनके साथ साथ केवल ये अकेले नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, टॉप 5 जो दुनिया के फाइनेंशियल फर्म है उन्होंने भी एसबीआई के चौंका देने वाले टारगेट दिए हैं। चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज क्या है उस चीज को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म ने कितना कितना आखिरकार टारगेट दिया है और क्या सच में वहां तक टारगेट पहुंचना मुश्किल है या फिर उसके ऊपर और भी एसबीआई जंप मार सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एसबीआई जो है वो इंडिया की जबरदस्त सरकारी बैंक है। आप ये कह सकते हैं कि इससे ऊपर कोई बैंक ही नहीं है। अगर सरकारी बैंकों में नंबर 1 पे आपको किसी का नाम लेना हो तो आप भी केवल एसबीआई के बारे में सोच सकते हैं, इसके अलावा आपके जहन में कोई दूसरा नाम आएगा ही नहीं। और आप यहां पर दे सकते हैं with expectation of 50% upside, here's why SBI is topics of analysis। क्या है कंप्लीट न्यूज? देखिए दोस्तों, जो पहले दिग्गज ब्रोकरेज फर्म में से पहला जो फर्म जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं, वो है गोल्डमैन सैक्स। इन्होंने 2 दिन पहले ही अपने टारगेट बता दिए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉप फाइनेंशियल फर्म है उन सबके टारगेट आखिरकार हैं क्या। गोल्डमैन सैक्स इज वन ऑफ देम। और क्या कहा दोस्तों इन्होंने, एसबीआई जो है वो 282 रुपए तक ऊपर जाएगा, अपनी अपसाइड दिखाएगा। और कुछ दिन रुकिए आप, मैं बोल रहा हूं आपको, इनकी टारगेट अभी और ऊपर जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि और क्या क्या कहा है। अगली जो फाइनेंशियल फर्म है वो कौन सी है? वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस। और क्या कहा इन्होंने 27 तारीख को असल में ये कहा कि एसबीआई बैंक जो है उसका टारगेट प्राइस जो है वो तकरीबन 260 तक जाएगा। और मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप सर्च करिए थोड़ा सा गूगल में, इसके बारे में जानिए कि ये जो मैं फाइनेंशियल फर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ यूबीएस, ये कौन है आखिरकार। ये कोई अरे गहरे है? ये आपके और हमारे से एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है या फिर ये दिग्गज फाइनेंशियल फर्म में से आते हैं? तो ये जब बोलते हैं ना तो इनकी बातों को हमको ध्यान से सुनना चाहिए एटलीस्ट। क्या कहते हैं ये? 260 रुपए एसबीआई जो है वो टारगेट अचीव कर लेगा। और दोस्तों मेरी मानेंगे ना आप, और दोस्तों ये टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं, कुछ और आपको बताना चाहता हूं मैं। कुछ दिग्गज फर्म ने इसके टारगेट बढ़ाए हैं, तो एक आधा ने, मतलब मैं एक ही बात करूंगा एक्चुअली, इन्होंने इसका ग्रेड कह सकते हो आप, रेटिंग कह सकते हो आप, उसको डाउन भी किया है। तो मोदीज जो है उन्होंने क्या किया है कि इनकी रेटिंग को B1 से अभी B2 कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। और ये कहते हैं कि जो इनकी असेट क्वालिटी है ये उतनी अच्छी नहीं है। आने वाले, मैंने इसका डिटेल वीडियो एक्चुअली बनाया था अभी, और मैंने उसमें बताया भी था आपको कि आने वाले 12 से 15 महीने जो है उनमें कि ऐसा मोदीज का कहना है कि एसबीआई बैंक का प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल रहेगा आने वाले 12 से 15 महीनों तक। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको 3 ब्रोकरेज फर्म दिखा दिए, जिनमें से 2 ने कहा कि ये अभी अच्छा खासा अपसाइड दिखाएगा, और तीसरा जो है वो है सीएलएसए। और हम सभी जानते हैं कि सीएलएसए भी टॉप 5 में से दोस्तों एक फाइनेंशियल फर्म है। और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है द मोस्ट अग्रेसिव टारगेट प्राइस ऑफ ₹310 हैज बीन पुट बाय सीएलएसए दोस्तों। और अगर हम देखें तो आज के प्राइस से वो 50% ऊपर है। समझ रहे हैं?
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पोटेंशियल अभी एसबीआई बैंक में अवेलेबल है। और मैं तो पहले से ही आपसे बोल रहा हूँ, जब ये 150 में आया था ना, मैं तब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि भाई इतना अच्छा मौका है, इसे जाने मत दो। बहुत से लोगों ने मेरी बात सुनकर उसको बाई भी किया है और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भैया अभी तो पिक्चर चालू हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका टारगेट प्राइस क्या होगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। टारगेट प्राइस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके प्राइस एक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके टारगेट प्राइस जो है विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। आज जो है एसबीआई ने 217 पे अपनी ओपनिंग दी, ठीक है। लो इसने बनाया 216 का और हाई इसने बनाया 225.90, तकरीबन आप इसे 226 रुपए बोल सकते हैं। दोस्तों ये 4.52% आज ऊपर रहा, तकरीबन इसने 10 पॉइंट की आज बढ़त दिखाई है और 225.40 रुपए में जाकर ये क्लोज हुआ। पिछली क्लोजिंग मतलब कल की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो ये 215.65 आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आज 9,59,00,000 से ज्यादा शेयर में ट्रेडिंग हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से 20% शेयर जो हैं, करीब करीब 1,96,00,000 शेयर जो हैं वो डिलीवरी में दोस्तों उठाए गए हैं। एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक तो उसमें 20% की डिलीवरी उठाई जा रही है, तो आप इसे अच्छी खासी एक डिलीवरी क्वांटिटी बोल सकते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ जीरो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने एसबीआई का चार्ट ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने ये चार्ट जो है लगा लिया है 2009 से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी तक का जो करंट प्राइस है वहां तक मैंने लगा लिया है। एक कैंडल जो है वो शो कर रही है दोस्तों एक मंथ को। और यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए अभी जस्ट मार्च में एसबीआई बैंक का जो प्राइस आया था ना, वो आया था तकरीबन 149 के पास में आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2012 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए आप, इसका प्राइस सेम लेवल पर आया था और ये लेवल इसने 3 से 4 बार टच किया है पिछले 8 सालों में, और हर बार ये इस लेवल को टच करता है, ठीक है। और लेवल को टच करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बाउंस बैक करता है और अच्छी खासी अपसाइड दिखाता है। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ टच किया और क्या बाउंस बैक दिखाया उसने, देखिए यहाँ टच किया और क्या बाउंस बैक दिखाया, देखिए, और अगेन उसने यहाँ पर टच किया है दोस्तों। और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल इसी लेवल को टच करने वाला है, मतलब 350-360 का जो लेवल है दोस्तों, ये 100% अचीव करेगा। इसे आप लिखकर रख लीजिए। तो अभी तक भी अगर आपने एसबीआई के शेयर नहीं लिए हैं तो आप इसे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं दोस्तों। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। साथ में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हाँ ये मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। और एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपसे, अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं ये सोच के कि ये 350 के लेवल पर जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अपने मन में बात नहीं लाइएगा कि अगले आने वाले 1 या 2 महीने में ये स्टॉक वहां चला जाएगा। ये आपकी भूल होगी दोस्तों, और इसे मैं सिरे से नकारता हूं। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। इतना लंबा जब हम टारगेट रख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और अगर आप मेरी माने तो ये जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में अचीव कर लेना चाहिए, और उससे पहले भी कर सकता है। जिस तरह की ग्रोथ अभी इसमें चालू हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उससे जल्दी ही ये उस टारगेट को अचीव कर ले। कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं दोस्तों। ये चार्ट भी एसबीआई का है और इसे मैंने 2019 के अक्टूबर मंथ से लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस को ऐड किया हुआ है। 200, 150, 30 मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है दोस्तों, ये बताने के लिए कि अगर आप बाय करते हैं या फिर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो आप इसको किस किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, कहां पर इसके सपोर्ट आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो 100 मूविंग एवरेज है वो बनता हुआ नजर आ रहा है हमको 183 के पास में। 50 जो मूविंग एवरेज दोस्तों वो बनता हुआ नजर आ रहा है 192 में, और 30 मूविंग एवरेज बनता हुआ नजर आ रहा है 196 में, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक नीचे आता है, क्योंकि हम एक लंबे टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो नीचे आता है तो ये जो लेवल्स हैं इनको एज अ सपोर्ट आप अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हो। ये एक सपोर्ट लेवल आपका हो गया। और जैसे ही ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मतलब
243 के ऊपर जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक बुलिश कंडीशन में आ गया। फिर यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है और वहां पर जाने के बाद शायद इस स्टॉक को पकड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों, क्या थी न्यूज स्टॉक के बारे में, क्या लेवल्स थे, दिग्गज फर्म्स ने अपने टारगेट क्या दिए हैं और मेरा खुद का टारगेट क्या है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आपका क्या सोचना है इस स्टॉक के बारे में, एसबीआई बैंक के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।